नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ काम की चीज़ें लेकर। और इस बार फिर मैं कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी एक नई स्कीम लेकर आया हूँ। ये जो स्कीम है दोस्तों कुछ अलग है। अलग इसलिए क्योंकि जो लोग भी कानपुर के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पाना चाहते थे, अक्सर केडीए की इस योजना में प्लॉट कम पड़ जाते थे या फ्लैट कम पड़ जाते थे। तो इस वजह से इस बार कानपुर विकास प्राधिकरण ने डिमांड सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास बनाने की ठानी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मतलब जितने लोग इसके लिए पहले से आवेदन कर देंगे उतनी ही यूनिट केडीए बनाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो मारामारी कम होगी, दूसरी ये कि पहले से जब हमें पता होगा कि हमको 4000 लोगों को मकान बनाकर देना है और वहाँ अगर 4000 की उपलब्धता होती है तो केडीए को काफ़ी आराम हो जाता है इस सारी चीज़ों में, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है जब आप मकान बनाते हैं उसके बाद अगर उसको समय पर कब्जा नहीं लिया किसी आवंटी ने तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है रख रखाव में। तो ये सारे खर्चे केडीए अपने आप बचाएगा और लोगों को भी जल्दी एक ताज़ा बना बनाया मकान मिल पाएगा। मतलब उसमें जब बिल्डिंग बनती है दोस्तों तो थोड़ी मजबूत होती है, उसको जितनी जल्दी इस्तेमाल में जो ले लेगा तो एज ए मालिक उसकी केयर भी ज़्यादा करेगा। तो यही मतलब है केडीए का कि जल्दी से बना कर दें और लोग उसको कब्जा भी ले लें ताकि वो जो बिल्डिंग है वो मजबूती के साथ हमेशा जो है अच्छी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वेबसाइट खोल रखा है। इसके लिए आपको गूगल के पेज पर सीधे से केडीए लिख दोगे तो भी आ जाएगा, kdaonline.com भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। ये पेज इसका होम पेज है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। आपको इस पेज पर जाना है। सबसे आप देखिए इस पेज पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक चल रहा है PMY न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन। ये जो लिंक दिख रहा है आपको PMY न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इन दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ले देके आप जिस पेज पे पहुँचेंगे वो मैंने पहले ही खोल रखा है, वो यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये पेज खुल कर आएगा। ये HDFC की तरफ से पेज दिख रहा है क्योंकि इस योजना में कहीं ना कहीं HDFC फाइनेंस कर रहा होगा। तो देख सकते हैं आप जब ये पेज खुल जाता है तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इसमें योजना का जो ब्रोशर है वो इस पे उपलब्ध है। ठीक, अगर आपको ये ब्रोशर चाहिए तो इन्होंने यहाँ पर लिंक इस बार अच्छा किया कि इसी फॉर्म में यहाँ देखिए लिख दिया डाउनलोड ब्रोशर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर। तो दोस्तों ये हमने ब्रोशर डाउनलोड कर लिया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ये जो योजना है इस बार डिमांड सर्वे हेतु आवेदन मांगा गया है। एक डिमांड सर्वे हेतु आवेदन पुस्तिका है। इस योजना में जो लोग भी आवेदन करेंगे उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना के ये जो नए वाले मकान भवन बन रहे हैं वो मिलेंगे। ये योजना जवाहरपुरम सेक्टर 1 में और शताब्दी नगर 2 जगह बनाई जा रही है। दोनों जगह भवनों की संख्या यहाँ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आप देख पा रहे हो 3072 और 4800 ये टोटल भूखंड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भूखंड मतलब प्लाट या मकान बनाए जा रहे हैं, सीधे सीधे मकान मिलेंगे। और ये जो मकान होंगे दोस्तों ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट टाइप में होंगे। एक अपार्टमेंट में जैसे लोग रहते हैं वैसे फ्लैट आवंटित होगा आपको इसका। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि ये जो फ्लैट है दोस्तों इसका जो कारपेट एरिया है वो 24 यानी 25 वर्ग मीटर के आसपास है दोनों का। तो 25 वर्ग मीटर का फ्लैट ये आपको दे रहे हैं। कीमत की बात करें तो 6,56,000 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन 6,56,000 आपको नहीं देने हैं, आपको देने हैं सिर्फ 4,06,000। क्यों? क्योंकि इसमें से 2.5 लाख रुपये सरकार एज ए सब्सिडी आपको दे देगी। तो इसमें से 2.5 लाख में भी जो सब्सिडी आ रही है उसमें 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार वहन कर रही है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार यानी योगी जी वहन कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको इस मकान के लिए देना होगा 4,06,000। आप देख पा रहे हैं यहाँ साफ साफ लिखा है कि लाभार्थी द्वारा दे धनराशि 4,06,000। तो दोस्तों जो लोग भी कम जगह पे मतलब EWS कैटेगरी के मकान चाहते थे उनके लिए बहुत बेस्ट मौका है। इसलिए क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले ही केडीए की एक योजना आई है EWS की और उसमें 27 वर्ग मीटर का एक भूखंड बेच रहा है केडीए। और उस 27 वर्ग मीटर के लिए केडीए ने मांगे हैं आपसे 81,000 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट, यानी लगभग 8 लाख के आसपास वो पड़ेगा, 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। और वहीं पर 25 वर्ग मीटर का ये बना बनाया फ्लैट आपको 4,06,000 में दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको पाने की कुछ शर्तें हैं, ये सबके लिए नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे पहली शर्त मैं बता देता हूँ कि ये कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जो लोग इसमें आवेदन करेंगे देख लेते हैं उसके लिए पात्रता क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर पात्रता दी गई है।
सबसे पहले तो ये कि आवेदक जो है वो भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ कानपुर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उसके पास एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अगर वो कानपुर का है और योजना में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसके पास कानपुर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। डिक्लेरेशन उसके निवास प्रमाण पत्र से होगा, तो एक आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रख लेना है। साथ ही साथ आवेदक की उम्र आवेदन करने के समय 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार के नाम से किसी भी सदस्य के रूप में भारत के किसी भी भाग में मकान नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके परिवार में आते हैं आपकी पत्नी और आपके बच्चे, तो आपके पत्नी या बच्चे के नाम से भी कोई भी पक्का मकान पूरे इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें कौन लोग पात्र आने वाले। इसमें बेहद दुर्बल आय वर्ग के लोग आएंगे जिनके पास घर नहीं है और वो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, बाहर सड़क में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आवास योजना है। तो ध्यान रखिए इसको वही भर सकता है जिसके पास एक भी आवास नहीं है पूरे इंडिया में। दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवने हेतु इसके लिए आवेदन के जो अधिकतम 3 लाख रुपए का जो आपका ये है वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो सालाना आय है वो 3 लाख रुपए तक होगी, तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के पूर्व का जो है प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जब आप आवेदन करेंगे तो तब से पिछले 6 महीने के बीच का ही होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना आय प्रमाण पत्र देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आय प्रमाण पत्र भी अपडेट हो। अगर पुराना हो गया है तो उसको एक बार फिर से रिन्यू कराएं या फिर नया बनवाएं। आवेदनकर्ता को संबंधित तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसमें। यानी जो लोग भी इसमें आवेदन करेंगे उनके पास निवास प्रमाण पत्र हो, पहली बात, दूसरा आय प्रमाण पत्र हो। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जो भी मकान बनेंगे, जो भी घर बनेंगे, उसकी रजिस्ट्री जो होगी वो परिवार की महिला के नाम पर होगी। मतलब अगर घर में महिला नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर महिला कोई है तो पत्नी के नाम पर होगी, ना कि पति के नाम पर होगी। ठीक है, मतलब या तो आप महिला मुखिया के नाम पर करा लीजिए, अगर बहुत दिक्कत तो आप दोनों ज्वाइंट भी करा सकते हैं। ठीक है, केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है या बाई चांस किसी की डेथ हो जाती कोई कारण, उसी कंडीशन पे इस मकान की रजिस्ट्री किसी पुरुष को हो पाएगी। तो ये हो गई इसकी पात्रता। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई पात्रता। अब देखिए डिमांड सर्वे में इन्होंने कहा है कि इसमें जो कीमत बताई थी, मतलब 4,56,000 रुपये की जो कीमत बताई थी, उसके अलावा 2% पैसा आपको और देना होगा। उसकी वजह ये कि मैंने बताया आपको कि ये जो मकान है ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के रूप में बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको 1% जो है उसमें सुविधाएं जो हैं उसको बनाए रखने के लिए, मतलब जो भी वहाँ पर गेट है, बाउंड्री, उसकी मेंटेनिंग, उसकी एक तरह से कह सकते हैं पेंटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए आपको 1% कार्पस फंड के लिए पैसा देना होगा टोटल कीमत का। साथ ही साथ 1% और देना पड़ेगा आपको अनुरक्षण फंड। तो 2% आपको ये फंड दिया जाएगा जो केडीए जमा करा लेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस बिल्डिंग में कुछ भी गड़बड़ है उसको ठीक कराना है भविष्य में, तो उसी पैसे से वो ठीक कराता रहेगा। ठीक, तो ये पैसा आपको और देना पड़ेगा 4,06,000 के अलग। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको बता दें कि ये टाइमिंग है वो 12 मार्च से 26 मार्च के बीच है। यानी अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आपके पास 26 मार्च तक का समय है। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे आवेदन शुल्क। वो इसलिए ले लिए जाएंगे 5,000 शुल्क। दरअसल होता क्या है दोस्तों, डिमांड सर्वे इसी वजह से करवाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे सरकार ने मकान बनवा दिए। लखनऊ में भी बहुत सारे बने और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं जाकर, फ्री सेवा में पहुँच गए। उसके बाद जब कब्जा लेने की बात आती है, जब पैसा उनसे मांगा जाता है तो वो डिनाई कर देते हैं। तो विकास प्राधिकरण ने इस बार ये सिस्टम बनाया कि हम डिमांड सर्वे से करेंगे, जिसको डिमांड है उसी के लिए हम मकान अवेलेबल कराएंगे। चूँकि सरकार के निर्देश हैं कि सभी को आवास दिए जाएँ, और चूँकि ये आवास देने का ही संगठन है केडीए और आवास विकास, तो इन लोगों ने कहा है कि अब हम करेंगे लेकिन आपसे डिमांड सर्वे लेंगे। मतलब आप पहले पैसा जमा करो 5,000 रुपये, एक तरह से फ्लैट बुक हो जाएगा आपका। और चूंकि अब हम रेरा के अंतर्गत हैं तो आपको समय अवधि के अंतर्गत बनाकर दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 5,000 रुपये आपको ढीले करने होंगे जेब से, ताकि हम भी श्योर हों कि आप लोगे। दोस्तों, अब हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जैसा लागू रहा है इनके यहाँ पुरानी योजना में, उसी तरह से आरक्षण लगेगा। अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2% और पिछड़ा वर्ग 27%, दिव्यांगजन 5%, विधवा महिला 8%, उभयलिंगी मतलब ट्रांसजेंडर, इसको भी 0.5% का आरक्षण दिया गया है। और सीनियर सिटीजन को 10% और अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग में अनुमान है। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यक वाला जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जिस तरह से कैटेगरी पहले से चली आ रही वही सब चलेगा। और इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आरक्षण का जो भी है।
और वरिष्ठ नागरिक तभी माना जाएगा जब योजना जिस दिन से निकली उसी दिन से 60 साल का हो जाए। उसके ये नहीं कि योजना आज निकली आज भर रहे हैं 2 महीने बाद वो 60 साल के हो रहे हैं, तो उसमें सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जब आप आवेदन करेंगे उस समय आपकी उम्र 60 वर्ष से कम ना हो। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपने पैसा जमा कर दिया 5000 और आपको लॉटरी नहीं मिल, मतलब लॉटरी में आपका मकान नहीं निकला, तो वो पैसा जो आपका जमा है 5000 रुपये, वो उन्होंने कहा है कि कैसे देंगे, तो उसको समझ लेते हैं। इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, डिमांड सर्वे में निरस्तीकरण जमा धनराशि की वापसी कैसे होगी। तो डिमांड सर्वे के बाद में योजना विशेष स्थगित निरस्त करने पर समस्त आवेदकों को जमा धनराशि बिना किसी ब्याज के उनके द्वारा फॉर्म के अंकित बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। जो भी डिटेल होगा बैंक खाते का आप दोगे उसमें बिना किसी वजह से वापस कर दी जाएगी। अगर इसमें यह भी है कि अगर लॉटरी से पहले कोई आवेदक कहता है भैया मेरा 5000 रुपये वापस कर दो, हम इस योजना में हिस्सा नहीं ले रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉटरी की डेट घोषित हो गई, केडीए ने कहा कि फलाना लॉटरी तब पड़ेगी, तब अगर आपने कहा कि हम पैसा वापस लेंगे तो आपका जो पैसा जमा है उसमें पैसा कट जाएगा। कुछ कितना कटेगा ये भी नहीं है, लेकिन पैसा कुछ लॉटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों के भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं उनको जो जमा राशि है वो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण के पास जमा है। मतलब वो 1 साल तक जमा रहेगी, एक साल भी जमा हो सकती है, 1 साल से पहले, मतलब मैक्सिमम 1 साल है। ये 5000 रुपये केडीए आपके रखे रहेगा। 1 साल के अंदर आपको या तो नई योजना में दे देगा प्लॉट, कोई नया मकान दे देगा, या फिर क्या करेगा वापस कर देगा। 1 साल से ज़्यादा नहीं रख पाएगा, क्योंकि फिर 1 साल से ज़्यादा रखेगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा उसमें, जो वो नहीं चाहेगा। सभी लॉटरी के जो इस योजना का जो ड्रा होगा वो अंतिम तिथि के 1 वर्ष के अंदर कर लिया जाता है। तो बाकी डिटेल दोस्तों इसमें पढ़िएगा, काफ़ी कुछ डिटेल है, हिंदी में लिखी है तो कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने मुख्य पॉइंट आपको बता दिए हैं। जैसे एक ये है कि यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है अथवा नियम शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में उस धनराशि जो जमा है उसकी 20% अमाउंट को काट कर राशि वापस की जाएगी। आवेदक केवल एक आवेदन फॉर्म एक योजना हेतु आवेदन कर सकता है। ये नहीं कि आप 10 लॉटरी की मतलब निकलने के लिए 10 फॉर्म भरते हैं, आपको एक ही फॉर्म भरने की छूट है, एक फॉर्म भरेंगे आप अपने नाम से। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में भी इन्होंने यहाँ दे रखा है कि आप पहले ब्राउज़र डाउनलोड कर लें, उसके बाद क्या है ये चेकलिस्ट देख लें कि आपके पास ये सामान होना चाहिए जब भरेंगे। एक तो आधार संख्या होनी चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से रजिस्टर्ड हो, यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में तो अपना आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र भी रख लें। आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा, ध्यान रखें। आवेदक अगर दिव्यांग मतलब जो भी है उसके सारे आरक्षण वाले सर्टिफिकेट बहुत चाहिए होंगे। इसके बाद आय प्रमाण पत्र भी रखना होगा क्योंकि उसको अपलोड करना पड़ेगा। बैंक खाते का पूरा विवरण चाहिए होगा, उसमें खाता संख्या चाहिए होगा, IFSC कोड चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें आपको लिख कर बगल में रख लेनी, तभी आप फॉर्म ऑनलाइन भरिएगा ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना हो। और जो लोग नहीं भर सकते हैं ऑनलाइन तो वो लोग क्या करेंगे, वो पास के किसी भी CHC सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पर डिटेल लेकर तो वो उनका भरवा दिया जाएगा फॉर्म वहाँ से। वो उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत नॉमिनल शुल्क लें, 100-200 रुपये भर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया है वीडियो। अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों ये है उस मकान का नक्शा जो आपको फ्लैट मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लैट इसमें एक बेडरूम है, एक मल्टीपर्पज़ रूम है, बगल में कुकिंग स्पेस यानी किचन हो गया और एक बाथरूम हो गया और एक ये विंडो, इधर जो है बालकनी हो गई। तो ये एक नक्शा है, इससे भी आइडिया ले सकते हैं। ये पूरे फ्लैट का नक्शा है, कैसे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है फॉर्म समझ में आ गया है और ये वीडियो भी पसंद आया। अब एक देख लीजिए